हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में, शादी के साथ वचन के बारे में, जो एक लड़की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। शादी यानी कि मैरिज जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। शादी के बाद एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक नई परिवार में जाती है और वहाँ के नियमों संस्कारों को अपनाती है। नए परिवारों में लड़की को सम्मानजनक जगह दिलाने और नवविवाहित वर वधू को उनकी नई जिंदगी के कर्तव्यों का बोध कराने के लिए अग्नि के फेरे लेते समय 7 वचन दिलाए जाते हैं। ये वचन कन्या अपने वर से मांगती है। शादी के ये 7 वचन वर और वधू दोनों को एक दूसरे के अधिकारों, कर्तव्यों और अहमियत के बारे में बताते हैं। शादी के 3 फेरों में कन्या वर से आगे रहती है और 4 फेरों में वो वर के पीछे चलते हुए वचन मांगती है। इसके बाद ही ये रिश्ता बनता है और 2 लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही बन जाते हैं। आइए जानते हैं वो 7 वचन कौन कौन से हैं। तो पहला वचन है, पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो वो आप मुझे अपने साथ रखेंगे, तो मैं आपके वामांग में आना चाहूँगी। इसका दूसरा वचन होता है, दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूँगी। घर की मर्यादा का ध्यान रखूँगी, लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे, तो मैं आपके भाई यानी वामांग आना पसंद करूँगी। तीसरा वचन होता है, तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की 3 अवस्थाओं यानी कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग आना चाहूँगी। चौथा वचन होता है कि शादी के 3 वचन पति से लेने के बाद चौथे वचन में दुल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इस निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूँगी। 5वां वचन है, 5वें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज़ पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 6वां वचन है, शादी के 6ठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवारों या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदत से नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन देते हैं तो आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। और शादी का 7वां वचन है, शादी के आखिरी यानी कि 7वें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी की आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप ये वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूँगी। तो ये दूल्हा और दुल्हन के 7 वचन हैं जो हर किसी को निभाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ हमारी कुछ ज़माने की समय से ये नहीं हो रहा है,
तो हमेशा दुल्हन और दूल्हे को ये याद रखना चाहिए। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।